राजस्थान आज जो ग्रोथ कर रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज हम अपने सभी लीडर्स को टाइम टू टाइम कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीजें जो उनको जरूरत पड़ती रहती है उनकी टीम को ग्रो करने के लिए, वो जरूरत की चीजें हम उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और उसका ही आज एक रिजल्ट ये है कि आज अगर आप व्हाट्सएप का कंटेंट ओपन करोगे तो उसमें राजस्थान आज आपको पहले नंबर पर दिखेगा। तो ये हमें राजस्थान को हमेशा पहले नंबर पर बना के रखना है सही। लेकिन मैं आप सभी से एक ये निवेदन करूंगा कि राजस्थान हमेशा पहले नंबर पर रहेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी टीम यानी कि आपकी टीम हमेशा एक नंबर पर रहनी चाहिए। और वो तभी रहेगी जब उसको नॉलेज की पूर्ति टाइम टू टाइम होती रहेगी। यानी कि अगर आप खुद नॉलेजेबल रहोगे तो आपकी टीम भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हुए आराम से हम अपनी टीम को एक लेवल तक ले जा सकते हैं, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट निकाल सकते हैं। तो इस आज का ट्रेनिंग का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज इस ट्रेनिंग को आप सुनना तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ में हमें इसको सुनने के बाद में हमारे अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है, हमारी टीम में भी इम्प्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ में इस टॉपिक को आपको अपनी डायरी में लिखना भी है, क्योंकि हम सभी इंसान है तो यहाँ पर भूलने की प्रवृत्ति एक हमारे अंदर भगवान ने दी है। तो कुछ समय तक शायद तक आज हमें दौलत सर जो बताने वाला है वो हमें याद रहेगा, लेकिन जब हम उसको बार बार करेंगे तो हमारे अंदर वो एज ए आदत की तरह आ जाएगा और हमारी टीम में भी वो आगे की तरफ डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मेरा आज आपसे यही निवेदन है कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है 1-to-1 इफेक्टिव 1-to-1, इस इफेक्टिव 1-to-1 को करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम किस तरह से इफेक्टिव 1-to-1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस इफेक्टिव 1-to-1 करने के लिए आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में स्पेशली जोधपुर से पधारे हमारे लीडर्स मिस्टर दौलत सिंह जी अखावत सर, जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन साथ ही साथ में उनका आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वो आपको इस पीपीटी के माध्यम से शो करना चाहते हैं। और देखा जाए तो मैं इनको शुरू से ही बहुत अच्छे से जानता हूँ सर को, और राजस्थान आज ये राजस्थान के एमसीएम है। तो प्रॉपर आज ये चीज ये शो करती है कि इन्होंने आज नेटसर्फ में जो एक अपना स्थान क्रिएट किया हुआ है, अपना जो एक स्थान अपना जो एक लेवल क्रिएट किया हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज ये जहां पर भी जाते हैं, कितना भी बड़ा लीडर हो उसके सामने अगर ये बैठ जाते हैं तो उसका प्रॉपर ये क्लोजिंग करके ही सामने आते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लीडर को ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की वर्चुअल तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे राजस्थान के एमसीएम लीडर मिस्टर दौलत सिंह जी अखावत सर। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए सर के लिए। सर वेलकम सर। थैंक यू सर आशीष सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशीष सर और मुकेश सर को कि आज उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है कि मैंने 3 साल के इस सफर के अंदर जो सीखा है, जो अनुभव मुझे हासिल हुए हैं, वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करूं। इसलिए मैं हमारे ओसीएम मुकेश सर और रीजनल मैनेजर आशीष सर का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों आवाज आ रही सर मेरी? परफेक्ट, अच्छी आ रही सर आवाज। दोस्तों आज सभी लोगों को मेरा आभार, अभिवादन, नमस्कार, क्योंकि आज इस मीटिंग में मैं ये देख रहा हूं 130 से अधिक आप लीडर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं मेरे परिचय की बात करूं तो जैसे अभी आपको आशीष सर ने बताया, मेरा नाम दौलत सिंह अखावत है और मैं मूल रूप से जोधपुर से बिलोंग करता हूं और नजदीक के जिले पाली में मैं गौर सरकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों ये नेटसर्फ आज से लगभग 3 साल पहले मेरी जिंदगी में प्रोडक्ट के थ्रू आया, उस प्रोडक्ट को यूज किया, उसका रिजल्ट इतना शानदार आया कि मैं मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा यस ऊपर सेटिंग में जाके जहां आपका स्लाइड आप शेयर करते हो वहां व्यू ऑप्शन में जाके एक एनोटेशन का ऑप्शन रहेगा, तो प्लीज वहां जाके उसको आप उसको अनेबल कर दीजिए, मतलब उसको डिसअनेबल कीजिए, ताकि ये जो भी कोई हमारे बीच में जो जॉइंट लीडर कुछ एक्टिव लीडर ये सर जो ऑटोमेटेड है उसमें यस सर उसको डिसेबल कर दीजिए सर। यस सर हो गया। तो दोस्तों जैसे मैं मेरे परिचय की बात कर रहा था, आशीष सर ने आपको बताया
मेरा नाम दौलत सिंह अखावत है और मूल रूप से मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं और पास के जिले पाली में सरकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, आप ये सोचोगे ये सरकारी अधिकारी आज हमें ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर नहीं हो पाया सर। अभी तक आपने नहीं किया सर। वो दिक्कत ये आ रहा है कि अभी प्लीज इसको कर दीजिए, ट्रेनिंग हमारा लंबा चलेगा तो सर आपकी तरफ से कर लीजिए। अभी एक्टिव नहीं है हमारे, कुछ जॉइंट लीडर यहाँ पे जो है वो शायद तक ट्रेनिंग को हमारा दिक्कत देंगे, तो प्लीज इसको आप जाके सही कीजिए पहले। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इस चीज का ट्रेनिंग दिया हुआ है किस तरह से करना है, तो सर अभी आप कर लो। आशीष सर, आप कर लीजिएगा। चलो ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ दौलत जी आप कंटिन्यू। आशीष सर थोड़ा आप कर देख लीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। तो दोस्तों, ये मेरा परिचय था जो मैंने आपको दिया, और आज मुझे नैपसेप में, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 3 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। और आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपका सहयोग चाहूंगा, और सहयोग इस रूप में चाहूंगा कि सबसे पहले आपका जो मुझे सहयोग चाहिए, लगभग 1 घंटे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला है, और 1 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसको कब बजाना है। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोग ग्रुप में बैठे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लोग साथ बैठकर इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, तो उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आपके मोबाइल का वॉल्यूम म्यूट कीजिएगा। दूसरा, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप लोग जहां ग्रुप में देख रहे हैं बीच में बात नहीं करें, क्योंकि अगर बीच में बात करेंगे तो वो सारे ही लोग वहां से डिस्टर्ब होंगे, और आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो जानकारी प्रॉपर रूप से आप तक पहुंच नहीं पाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सहयोग आपका चाहिए कि इस वेबिनार को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अंत तक सुने, क्योंकि आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपने अच्छे से सुन लिया। मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूं, मैं वही चीज बताने वाला हूं जो 3 साल में मेरे मेंटोर, मेरे गुरु मुकेश चौधरी सर ने मुझे सिखाया, और मैं लोगों के बीच में गया, और लोगों के बीच में जाने पे मुझे जो अनुभव हुआ वो अनुभव आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट तक इस प्रोग्राम में बने रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप इस प्रोग्राम में बने रहे तो आपको आज यहाँ बहुत कुछ जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आशीष सर ने बताया और मैं भी आपको बता रहा था कि ट्रेनिंग सेशन है, आज ये 1 to 1 कैसे करें उसकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं कि ट्रेनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम सब लोगों के परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जानकार हैं, परंतु उन सब के घर से कभी हमारे पास ये फोन नहीं आया कि मेरे घर में डॉक्टर पैदा हुआ, मेरे घर में इंजीनियर पैदा हुआ, या मेरे में कलेक्टर पैदा हुआ, या मेरे घर में एसपी पैदा हुआ। दोस्तों, फोन आया, वो फोन ये आया कि मेरे घर बच्चा हुआ या बच्ची हुई, और उस बच्चे और बच्ची में से ही कलेक्टर बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कहने का मतलब ये कि उनको जैसी ट्रेनिंग मिली, उनकी जैसे संस्कार दिए गए, उनकी जैसी परवरिश की गई, वो वैसे बन गए। तो ये ट्रेनिंग हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इस ट्रेनिंग को अगर हमने सही रूप से समझा, उसमें इंप्लीमेंट किया, तो हम यहाँ से इस ट्रेनिंग का लाभ अच्छे से उठा पाएंगे। तो ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो अगर हम ट्रेनिंग को अच्छे से ग्रहण करते हैं, अच्छे से उसकी जानकारी लेते हैं, तो हमारा नॉलेज यहाँ बढ़ता है, और जब ज्ञान हमारा बढ़ता है, नॉलेज हमारे पास होता है, तो हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, हम कहीं भी जाकर के 1 to 1 कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग हमें लेना जरूरी है। अगर हम ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा, और विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर विश्वास हमारे अंदर है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, तो हम कहीं भी जाकर के किसी भी लीडर के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने 1 to 1 कर सकते हैं, अपना प्लान दे सकते हैं। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारे नए लीडर मिलेंगे, उन नए लीडर की हमें पहचान करनी है, और उन लीडर को लेकर के हमें एक टीम के रूप में आगे बढ़ना है। अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो हम खुद इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे, खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना काम हम खुद कर पाएंगे, और दूसरे लोग जिनके साथ हम जाकर के 1 to 1 करेंगे, वो भी यहाँ इंडिपेंडेंट लीडर बनने वाले हैं। इससे अगर हम टीम बनाएंगे, इंडिपेंडेंट लीडर बनाएंगे, तो दोस्तों हमारा और हमारे टीम का अचीवमेंट्स होगा, और अचीवमेंट्स होने के साथ में
हमें पर हमारी टीम में हम लोगों को जिम्मेवारी का एहसास होगा। जिम्मेवारी उठाने के लिए लोग तैयार रहेंगे, हम तैयार होंगे तो हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे साथ जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए ट्रेनिंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो लोग मोटिवेट रहेंगे। आज तक जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, मुझे नेटसप के आने के बाद मैंने कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। और जब लोग मोटिवेशन रहेंगे, टीम के रूप में रहेंगे, तो आप यहाँ 100% सक्सेस आपको मिलने वाली है। ये ट्रेनिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा है कि दोस्तों आज हमें स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए और चौक हमारे हाथ में दे दी जाए और हम चौक से लिखना शुरू करेंगे तो लाइन तिरछी जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हम वहां ट्रेंड नहीं है, हमारे पास वो स्किल नहीं है, हम उसमें अकुशल है। तो अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो हमारी स्किल डेवलप होगा, हम कुशल होंगे और हम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग हर क्षेत्र में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी प्रोफेशन हो, सभी में ट्रेनिंग का एक अहम किरदार होता है और ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर ये प्रश्न मैं आप लोगों से करूं, बहुत सारे लोगों के जीवन का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य होगा मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, किसी का लक्ष्य होगा मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, किसी का लक्ष्य होगा मेरे पास अच्छा मकान हो और किसी का लक्ष्य होगा कि मेरी पहचान हो। अगर मैं पहचान की बात करता हूं दोस्तों, तो पहचान का मतलब यह है कि कई लोगों की यह तमन्ना होती है कि लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में चर्चा करें, लोग मुझे पहचाने। और ये एक बहुत बड़ी तमन्ना होती है लोगों के अंदर कि दुनिया उनको जाने और दुनिया उनको जाने। उन जिन लोगों को जानती है दोस्तों, और वो होते हैं ब्रांडिंग से, वो ब्रांड होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बीबीसी, गूगल, ये ब्रांड है। इन ब्रांड को सभी लोग जानते हैं। जैसे टाटा एक ब्रांड है, उसको सभी आप लोग जानते हो, और टाटा का नमक हम खरीदने जाते हैं तो उसकी मांग करते हैं क्योंकि वो ब्रांडेड चीज है। तो इस ब्रांडिंग के लिए, यानी जो दिखता है वही बिकता है, ये दुनिया का दस्तूर है। दोस्तों, जो ब्रांड है उस ब्रांड को लोग फॉलो करते हैं। और इस ब्रांड के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है, ऐसा इंडियन ब्रांड, ऐसा स्वदेशी कंपनी, ऐसा स्वदेशी ब्रांड जो भारत में नहीं विदेश में काम करता है, और उस ब्रांड का नाम है दोस्तों नेटसप। और नेटसप के लिए मैं एक बार जोरदार आपकी वर्चुअल तालियां चाहूंगा कि ऐसी कंपनी जो भारत की है, हमारी स्वदेशी है, और आज भारत सरकार ये कहती है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं, तो हमें गर्व है नेटसप पे कि ये बहुत बड़ा इंडियन ब्रांड है। और ये ब्रांड होने के साथ साथ इस नेटसप ने हम जैसे बहुत सारे लोगों को ब्रांडिंग दी है, पहचान दी है, ब्रांड बनाया है। क्योंकि अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो असफलता के भय से ज्यादा हमें सफलता प्राप्त करने की चाहत हमारे दिल में होनी चाहिए। और जिस दिन अगर हम जिंदगी में सफल होने के लिए असफलता के भय को हमने निकाल दिया और सफलता प्राप्त करने का एक दृढ़ संकल्प हमने कर लिया, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस नेटसप से एक ऐसे ब्रांड बन सकते हो जिसकी पहचान पूरी दुनिया में हो, पूरे भारत में हो, लोग आपको जाने। ऐसा प्लेटफॉर्म नेटसप ने आपको ब्रांड बनने के लिए दिया है। और बहुत सारे लोगों ने दृढ़ निश्चय के साथ नेटसप में शुरुआत की, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे नेटसप के ब्रांड हैं। मेरे गुरु मुकेश चौधरी के गुरु विलास सरोवर सर, जिनकी अगर मैं बात करूं उनकी इनकम 35 करोड़ यहाँ है। हमारे प्रदीप टेटे सर, केतन कानू सर के साथ ये नेटसप के ब्रांड खड़े हैं। दैतुले सर, दादा, हमारे मेंटोर अजीत वाडकर सर, सालवे सर, सचिन कुलकर्णी सर, देश पांडे सर, यानी नेटसप ने 20 साल के इतिहास में बहुत सारे ब्रांड हमारे बीच से आम आदमी को खास आदमी बनाकर ब्रांडिंग उनकी हुई है, उनकी पहचान हुई है। ये सब नेटसप की बदौलत संभव हो पाया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसी में आगे इसी कड़ी में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सोच सकारात्मक थी, जिनकी सोच पॉजिटिव थी,
ये हमेशा मोटिवेट रहते हैं और इन्होंने निरंतर काम किया, इसलिए आज ये नेटसप के ब्रांड हैं। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे ही एक ब्रांड जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो हमारे राजस्थान के ओसिया में, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा मुकेश चौधरी सर के लिए कि इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आम आदमी खास ब्रांड बन सकता है अगर उसके पास सही प्लेटफॉर्म हो। तो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से कई आज ये ब्रांड बन चुके हैं, पूरे भारत में जाते हैं, पूरे भारत में इनके फॉलोवर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लेने के लिए जाते हैं, लोग इनको सुनते हैं। आज ये नेटसप से बहुत बड़े ब्रांड हमारे राजस्थान से बने हैं और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ये मुकेश चौधरी सर हमारे राजस्थान के ओसीएम है। दोस्तों, हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के सफलता के लिए एक चीज होती है, वो होता है हार्ड वर्क। ये हमें सिखाते हैं हार्ड वर्क कैसे किया जाना है, फील्ड में जाकर के आपको कैसे काम करना है, आपको सेमिनार कैसे लेना है, यानी ये हमारे वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें तैयार करते हैं। परंतु हार्ड वर्क के साथ दोस्तों एक काम और होता है और वो काम होता है स्मार्ट वर्क। नेटसप दुनिया की पहली कंपनी है जो हमें सहयोग देने के लिए हर रीजन में एक रीजनल मैनेजर हैं जो हमारे साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, फील्ड तक आते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। और ये हमारे राजस्थान के लवली रीजनल मैनेजर आशीष राठौर सर का भी मैं जी सर। आपका वीडियो बंद कर दीजिए ताकि आवाज क्लियर आएगा, वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस सर, करता हूँ। नेट प्रॉब्लम आ रही है। यस सर, यस सर। तो ये हमारे राजस्थान के रीजनल मैनेजर आशीष राठौर सर जो हर समय हमारी हेल्प के लिए फील्ड में लगाकर हमारी क्या कठिनाई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो इनके लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि नेटसप ने से बहुत सारे लोग यहाँ ब्रांड बन चुके हैं और वो ब्रांड जिनकी पहचान आज पूरी दुनिया में है, पूरे भारत में है, उनको सभी लोग जानते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया दोस्तों? उन लोगों ने, क्योंकि किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो विदाउट कमिटमेंट हम किसी काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। अगर हम दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी काम की शुरुआत करते हैं और उस काम को अगर हम निरंतर करते हैं, यानी उस काम को निरंतर प्रयास करते हैं, उस काम को अगर कंसिस्टेंसी के साथ हम करते हैं तो 100% दोस्तों हम यहाँ ब्रांड बन सकते हैं। और निरंतरता कैसी होनी चाहिए मैं आप लोगों को बताऊं। पानी की एक बूंद पत्थर में छेद कर सकती है क्योंकि वो निरंतर पत्थर पे गिरती रहती है, तो एक दिन उस पत्थर में भी छेद कर सकती है। तो अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ नेटसप में अगर ब्रांड बनना है, नेटसप में अगर हमें नाम कमाना है, तो उसके लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। हमें निरंतर रूप से काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में, अगर मैं इस पूरी दुनिया की बात करूं तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नेटसप आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ब्रांड बन सकते हैं, हम नेटसप के माध्यम से हमारी पहचान बन सकती है, पूरी दुनिया के लोग हमें जान सकते हैं। ये आज हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि असंभव किस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जो हम सोच सकते हैं वो तो हम कर भी सकते हैं, परंतु जो हम सोच सकते हैं वो आज तक हमने नहीं सोचा, उसको हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सोच जो है हमारी वो सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि आपने ये सोचते ही कि असंभव काम भी हम कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं अभी तक हमने नहीं सोचा वो भी हम सोचकर पूरा कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों पर प्रेशर आया होगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारे कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी, इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि इन पर कभी प्रेशर नहीं आता, परंतु ये कहते हैं कि एवरीवन से आई डोंट फील द प्रेशर बट इवन फील द सम प्रेशर। जब भी मुझे कुछ दबाव महसूस होता है, कुछ प्रेशर महसूस होता है, तो मैं उसमें से बाहर कैसे आए, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, उसके बारे में जानता हूं। और उसका सॉल्यूशन एक ही तरीके से मिलता है दोस्तों, वो है कूल माइंड, धैर्य और संयम। सफलता की गारंटी है। अगर आपने धैर्य के साथ, संयम के साथ अगर यहां निश्चय कर लिया कि मुझे नेटसप से ब्रांड बनना है, तो दोस्तों कोई भी आपको यहां रोक नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेटसप में ब्रांड बनने के लिए सबसे पहली जो पायदान है, सबसे सफलता की जो पहली सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है दोस्तों जिसकी ट्रेनिंग देने का आज मुझे काम सौंपा गया है, और वो ट्रेनिंग है 1-to-1 कैसे किया जाए, इफेक्टिव तरीके से किया जाए। तो दोस्तों
अब हमारा 1-to-1 दो तरीके से चल रहा है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन हम शुरू से करते आ रहे हैं। ऑफलाइन का मतलब 1-to-1 मीट करना, एक दूसरे से मिलना, मैनुअल तरीके से मुझसे मिलकर उसको नेटसप के बारे में बताना, उसके दिमाग में नेटसप का उसको नॉलेज देना और हमारी टीम में उसको ज्वाइन कराकर हमारी टीम को ग्रोथ करना, हमारे रीजन को ग्रोथ करना, ये हमारा मकसद होता है। जो हम 1-to-1 मीट करने के लिए किसी से मैनुअल प्रोग्राम में मिलने के लिए जाते हैं, तो हमारा कोई डाउनलाइन अगर हमें लेके जाता है तो हमें वहां कैसे जाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए और किस तरह से हमें उन लोगों को बताना चाहिए, ये आज ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। जो मैंने अनुभव किया वो सारी बात मैं आज आप लोगों के साथ यहां शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर बात करें मैनुअल 1-to-1 करने की, तो मैनुअल 1-to-1 करने के लिए सबसे पहली जो बात है कि ये 1-to-1 करने से हमें फायदा क्या है, कि बेनिफिट क्या होगा हमें, कि अगर हम लोगों के साथ 1-to-1 करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है, अगर हम 1-to-1 करते हैं तो इससे इंडिपेंडेंट लीडर तैयार होते हैं। दूसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो इससे हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में निखार आता है, पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है। अगर मैं बात करूं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, ग्रोथ इन नॉलेज। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अगर हम खुद 1-to-1 करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और इससे भी एक बड़ी बात, आपकी पूरी टीम में रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि आप उस शख्स के तौर पर जाने जाते हो जिनके 1-to-1 करने से टीम डेवलप होती है। तो आपके टीम के जो साथी है वो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये है 1-to-1 करने के फायदा। और इसके अलावा एक और फायदा है दोस्तों, फील्ड के अंदर जो अनुभव हमें आता है, जो मुश्किलें आती है, वो उनका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और ये सारी चीजें हमें 1-to-1 के माध्यम से मिलने वाली है। अगर हम 1-to-1 की बात करते हैं कि सक्सेसफुल इफेक्टिव 1-to-1 हमें कैसे किया जाए, तो उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है 1-to-1 कॉल। हमें 1-to-1 करने से पहले हमारा प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना चाहिए, हमारा अपना बैग होना चाहिए नेटसप का, हमारा किट होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। ये अपने पास ऑलवेज 1-to-1 करने वाले लीडर के पास हमेशा उसका किट, उसका जो किट है, टूल्स है, वो तैयार होना चाहिए। उसके बिना 1-to-1 करना मैनुअल संभव नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है वो है 1-to-1 कॉल। चाहे आप कर रहे हैं, चाहे आपका डाउनलाइन कर रहा है, तो उनको कॉल कैसे करना है, क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप ये बताने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसकी जानकारी पता नहीं है, उसकी नीड क्या है ये पता नहीं है, उसकी हॉबीज क्या है ये पता नहीं है, वो क्या करता है ये पता नहीं है, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो व्यक्ति आपको, जो आपका डाउनलाइन आपको ले जा रहा है, वो उसको जो कॉल करता है, कॉल किस तरीके से होना चाहिए, कॉल उसने 3 मिनट में किया है या 30 मिनट में किया है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर उसने 3 मिनट में किया है तो उसने उसकी प्रॉब्लम पे बात की होगी, उसकी नीड पे बात की होगी, और 30 मिनट में अगर उसने बात की होगी तो हो सकता है नेटसप के बारे में उसने कुछ उसको बता रखा है। तो पहले ये कॉलिंग जो है, हमारा 1-to-1 कॉलिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और जो हमारा कॉलिंग होता है वो प्रोडक्ट हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि भाई साहब आपको घुटनों का दर्द है, मेरे एक मित्र हैं जो उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तो इस तरह से कॉलिंग आप करवा सकते हैं। आपको अपने डाउनलाइन को परफेक्ट कॉलिंग करना सिखाना होगा कि वो ऐसा कॉल करें कि वो अगले वाला आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाए, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये कॉलिंग प्रोडक्ट वाइज हो सकती है, बिजनेस वाइज कॉलिंग हो सकती है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनके उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, उनके पास काम की उनको तलाश है, तो उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बिजनेस वाइज हम कॉलिंग कर सकते हैं। हम, हमारे मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे रिलेशन में है, उनको रिलेशन के हिसाब से हम कॉलिंग कर सकते हैं। बाय हुक और हुक, किसी को झूठ बोल के कुछ कॉलिंग नहीं करनी है दोस्तों। यानी कैसे भी हो, ये मेरे पास, मैं इससे 1-to-1 कर लूं, ऐसा बहाना बनाकर उसको कॉलिंग के लिए नहीं बुलाना है। क्योंकि जब आप उससे 1-to-1 करने जाओगे तो उसने कम से कम ये उसके दिमाग में आएगा कि यार इसने मेरे साथ चीटिंग की है, मुझे गलत जानकारी देकर के ये मेरे पास आया। अगर किसी को टेंशन है, पैसों का टेंशन है, हेल्थ का टेंशन है, खेती का टेंशन है, तो उसके उस समस्या के आधार पर हमें कॉल करना चाहिए, क्योंकि हमारी उसकी समस्या ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
तो ये कॉलिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और इसी कॉलिंग के तहत हमें अधिक से अधिक गेस्ट कवर करने होते हैं और हम जब गेस्ट कवर करेंगे तभी हमारा इफेक्टिव 1-to-1 होगा। और अगर हम गेस्ट कवर करने की बात करते हैं तो गेस्ट कवर हम कहाँ कर सकते हैं? हमने किसी को ज्वाइन कराया, उसके घर पे हमने किट ओपनिंग प्रोग्राम रख दिया, वहां पर कॉलिंग करके 5-10 लोगों को बुला लिया। ये सब लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैनुअल तरीके से जो हम 1-to-1 करते हैं उसकी बात बता रहा हूं। किट ओपनिंग प्रोग्राम में उनको इन्वाइट कर सकते हैं। दोस्तों उस एरिया में कोई सेमिनार है तो हम उन नए गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग्स है उसमें इन्वाइट कर सकते हैं। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 1-to-1 मीट। एक लोगों से मिलकर उनको नेटवर्क के बारे में जानकारी देकर हमारी टीम हम बढ़ा सकते हैं और ये 1-to-1 मीट सबसे महत्वपूर्ण टूल है हमारी सफलता के लिए। अगर हम 1-to-1 करने के लिए जाते हैं तो हमें उस आदमी के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिससे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, क्या वो प्रोडक्ट बार बार खरीदने वाला है, उसके कोई पर्सनल केयर में रुचि है, या वो काम क्या करता है, या उसके घर में क्या समस्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या वो प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमा सकता है, या वो नेटवर्क से अपना नाम कमाना चाहता है, या वो कोई स्टेटस चाहता है, उसकी हॉबीज क्या है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और क्या पता ऐसे भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं दोस्तों जो देश विदेश का भ्रमण करना चाहते हैं। तो ये चीज जो व्यक्ति आपको, जो आपका डाउनलाइन आपको मिलवाने के लिए लेके जा रहा है, जो 1-to-1 के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि वो उसका परिचित है, वो उसके बारे में जानता है, वो उसको जानता है, तभी उसके फोन में उसके नंबर सेव हैं, तो बहुत सारी चीजें उसको पता है। जो आपको मिलवाने के लिए ले जा रहा है आपका साथी है, उससे आपको ये सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता तो हम इफेक्टिव तरीके से 1-to-1 कर नहीं पाएंगे। और 1-to-1 करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 70% लोग हमारे पास यूजर आते हैं, 20% लोग रिटेलर आते हैं और उसमें से केवल 10% लोग नेटवर्कर आते हैं। ये महत्वपूर्ण, इस स्थिति को आपको समझना होगा कि 70% लोग जो हमारे पास आएंगे वो यूजर आएंगे, और यूजर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि नेटवर्क लोगों पे आपको पैसा नहीं देती, नेटवर्क आपको टर्नओवर पे पैसा देती है। यूजर प्रोडक्ट को यूज करेंगे और वो जब जब खरीदेंगे तब तब आपको कमीशन मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तो वो हमारे लिए काम है यूजर को क्रिएट करना। दूसरा है रिटेलर, वो प्रोडक्ट यूज भी करेगा और रिटेल करेगा, बेचेगा और मार्जिन कमाएगा। तो रिटेलर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद यूज करेगा, लोगों को बेचेगा, बेचने के लिए जब जब वो परचेज करेगा उससे टर्नओवर आने वाला है। और तीसरे 10% जो लोग होते हैं जिनको हम नेटवर्कर कहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेटवर्कर हमारी टीम में आएंगे तो वो हमारी टीम को बड़ा बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को हमारे साथ लाएंगे। तो ये इनकी संख्या केवल 10% होती है दोस्तों। अभी इन तीनों ही कैटेगरी को, यूजर हो चाहे रिटेलर हो चाहे नेटवर्कर हो, इनको प्लान देने का, इनके साथ 1-to-1 करने का अलग अलग तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं प्लान की बात करता हूं तो हम प्लान शो करने जाते हैं, हमारी डायरी निकालते हैं, हमारा पेन निकालते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये यूजर है या रिटेलर है या ये नेटवर्कर है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी से है। आप जिससे मिलने जाते हो 5-10 मिनट पहले उसके साथ बैठ के आप बातचीत कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बातचीत करने से कि ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है। उसकी पहचान आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी पहचान किए बगैर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं दे पाओगे। तो और अगर प्लान देने की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग रटे रटाए तरीके से एक ही तरीके से प्लान देते हैं, और वो प्लान देने का तरीका ये होता है, उस प्लान को ये शो करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि ये आप हो, ये आपके नीचे ए है, इसको जोड़ा, और ये आपके नीचे बी है, इधर इसको जोड़ा, इस तरह से प्लान को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरीका का यूज कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जिनसे आप लोगों के लिए मिलने जा रहे हैं उनके पहले से ही वो नेगेटिव लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं है, ये जोड़ने जुड़ाने वाले काम को अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए इस तरीके से हमें कभी प्लान नहीं देना है। इस प्लान को हमें यूजर को यूजर के हिसाब से देना है, रिटेलर को रिटेलर के हिसाब से देना है, और नेटवर्कर को नेटवर्कर के हिसाब से देना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो दोस्तों, इसको सोचिए, इमेज कीजिए, आप 1-to-1 करने जा रहे हैं। इस चित्र में दो
रेस लगा रहे हैं, शेर रेस लगा रहा है और हिरण भी रेस लगा रहा है। परंतु दोस्तों इन दोनों के दौड़ने का उद्देश्य अलग अलग है। शेर जो दौड़ रहा है अपने भोजन की तलाश में, अपने पेट भरने के लिए, परंतु दोस्तों हिरण जो है वो ये दौड़ रहा है अपनी जान को बचाने के लिए। यानी इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। तो आप जब 1 to 1 करने के लिए जा रहे हो तो है वो है कि मैं उसको ज्वाइन कराऊं, मेरी टीम में लाऊं, परंतु वो अगला नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, लोग आसानी से विश्वास नहीं करते। तो उसको प्रॉपर किस तरीके से हमें प्लान देना है, आपका उद्देश्य किस तरह से सफल हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यूजर को अगर हमें प्लान देना है दोस्तों, तो सबसे पहले चीज ये है कि उसको हमें प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और उस यूजर से बात करते हुए हमें पता चल जाएगा कि इसको किस चीज की नीड है, किस चीज की इसको आवश्यकता है। और प्रोडक्ट अगर इंफॉर्मेशन हम देते हैं दोस्तों, तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव होना चाहिए कि उसके दिमाग में जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक सोच है, उसको पॉजिटिव करना ही सही अर्थों में, सही मायनों में प्रॉपर और इफेक्टिव 1 to 1 है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर नेगेटिव है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर है, चाहे वो कंपनी को लेकर है, और सबसे बड़ी चीज जो सबके दिमाग में एक होती है दोस्तों, और वो होती है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता। उसको नेटसप के बारे में ए से लेकर जेड का एक अक्षर भी पता नहीं है। नेटसप के बारे में आप ब्रांड हो, जो आपको पता है वो उसको पता नहीं है। परंतु आपको इफेक्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देनी है। उसकी समस्या क्या है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट उसको बताना है, उसके बारे में प्रोडक्ट हमारा कैसा है, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक किसान है, आप किसान से मिलने के लिए उसके खेत में अगर उस कुएं पे गए, जाते ही उससे आप मिले, बैठे, उससे बातचीत की, कहा उसको आपने, आपकी चलो फसल देखते हैं, फसल देखते ही आप उसको बोलना है यार आप तो बहुत जागरूक किसान हो। उसको ये बोलना है आपको कि आप बहुत जागरूक किसान हो। वो थोड़ी सी उसकी प्रशंसा होते ही वो आपसे थोड़ा सहज रूप से बात करने लगेगा। फिर उसकी फसल को देखना है, फिर उसको कहना है केमिकल के नुकसान बताने हैं, जैविक के फायदे बताने हैं, और उसको ये एहसास नहीं होने देना है दोस्तों कि आप बेचने आए हो। क्योंकि अगर उसको पहले ही एहसास हुआ कि आप कुछ न कुछ उसको बेचने आए हो और उसकी जेब से पैसा निकालने आए हो, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा आपसे, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप केवल उसकी समस्या के बारे में बात कीजिए और उसका निवारण कैसे हो सकता है, जैविक के क्या फायदे हैं, केमिकल के क्या नुकसान है। और आप उसको बोलोगे मैं आपको कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूं, सामान बेचने का मेरा काम नहीं है, मैं आपको ऐसी जानकारी देने आया हूं जिससे आपकी तीनों समस्याएं, आपकी जमीन अच्छी होगी, आपका खर्चा कम होगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा। 100% वो किसान आपको रिलेट करेगा। और आपका ऐसा इंप्रेसिव अगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तो 200% वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हमें उसको इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो उसको बताना है। जब आप उसको बताओगे इस प्रोडक्ट को इतना इतना यूज करना है, उसको नहीं पता, दोस्तों मैं गारंटी देता हूं अगर आपने सही तरीके से उसको बताया तो वो आपके साथ रिलेट करेगा। उसके दिमाग से एक एक बात जो नकारात्मक है उसके दिमाग से निकलना चालू होगी। वो आपसे दूर बैठा है तो आपके पास आके बैठेगा। और जिस भी आप डाउनलाइन के साथ जाओ दोस्तों 1 to 1 करने के लिए, एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपके साथ चाहे अपलाइन है और डाउनलाइन प्लान दे रहा है, चाहे डाउनलाइन साथ में अपलाइन प्लान दे रहा है, तो दोनों को ये काम मिलकर के करना है। जो प्लान दे रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठे और दूसरा व्यक्ति उसके चेहरे को रीड करे कि उसको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात ने उसको इंप्रेस किया। ये प्लान देने वाला भी ध्यान रखे और साथ में जो है वो भी उसका ध्यान रखे। और बाद में जब प्लान खत्म हो तो वो केवल एक इशारा कर दे कि सर ये इनकी खेती तो बहुत अच्छी है पर इनकी जमीन बहुत खराब है। क्योंकि आपने एक एक प्रोडक्ट की जानकारी दी, उसको क्या अच्छा लगा वो उसके चेहरे के भाव से आपको पता चल जाता है और आपको वो उसकी नीड है, उसी नीड को टच करना है। 100% आप वहां सक्सेस होंगे। उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपका फायदा क्या होने वाला है। उसको बताना है, आपके पास मोबाइल में रिजल्ट्स के फोटो बताने हैं, वीडियोज बताने हैं। उस इलाके में आपने कहीं अपने प्रोडक्ट को यूज कराया है तो उसका वीडियो आपको अवश्य बताना है। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए एक बात कहूंगा, हम प्लान देने के लिए जाते हैं शुरू से मैं तभी एक मानसिकता लेके जाते हैं कि अभी ऑफर चल रहा है 6,000 में 10,000, 11,000 में 20,000
और उससे 6,000 लेने कि 20,000 लेने। प्लान देते टाइम भी यही बात आपके दिमाग में रहती है, उससे पैसा निकलवाना है। इस बात को दिमाग में मत रखिए। जब आप उसको प्रोडक्ट बताओगे, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जब उसको लगेगा कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है ये मेरा फायदा कराने के लिए आया है, आप ये कहोगे कि आपका कार्ड फ्री में बनेगा और आपको कंपनी से सीधा प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपके साथ तैयार हो जाएगा। फिर वो आपको पूछेगा कि बीके में क्या खर्चा आता है। दोस्तों वो नहीं बताना है, उसको आपको उल्टा पूछना है कि आप ये बताइए आपकी इस खेती के अंदर आपको कितनी टंकी स्प्रे करना होता है, जितनी टंकी लगेगी उसके हिसाब के आपके पास क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आप बिल बनाइए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस किसान के साथ बैठेंगे, जिस यूजर के साथ बैठेंगे, आपको जो आप नहीं सोचा होगा उससे बड़ा अमाउंट आप वहां लेकर के वहां से रवाना होंगे। इस तरह से अगर आप क्लोजिंग करोगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको लगेगा यार ये व्यक्ति जो है वो वही प्रोडक्ट मुझे दिला रहा है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और ये प्रोडक्ट इतनी खेती के लिए मुझे लगेंगे, तो उसके अनुसार वो आसानी से आपको जो है वो खुद बता देगा कि मुझे इतनी दवा की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके अनुसार बिल बनाइए, और जितना बिल बनता है उसका परसेंटेज निकाल करके, डिस्काउंट निकाल करके उसको पेमेंट बताइए। तो और इस तरह से आप उसकी क्लोजिंग करते हैं तो 100% बड़ी बड़ी आपकी आईडी वहां से आने वाली है, 100% सफलतापूर्वक आपका वहां से क्लोजिंग होने वाला है। अगर दूसरी कैटेगरी मैंने बताई दोस्तों रिटेलर, तो रिटेलर को अगर हम प्लान देते हैं तो उसको हमारे प्रोडक्ट की नीड है, आवश्यकता है, लोगों को इसको जरूरत है, इस चीज को बताना है, उसको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम खुद कंपनी खुद बनाती है, जिसमें केमिकल नहीं है, प्रोडक्ट की यूनिक पॉइंट्स आपको उनके साथ शेयर करने हैं, और उनको ये भी बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं है। और फिर उसको बताना है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे ले सकते हैं, सब्सिडी पे ले सकते हैं, बेच करके आप यहाँ से मार्जिन कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके लिए जो क्लोजिंग करनी पड़ती है दोस्तों, उसको ये कहना है आपके गांव में जैसे आप काम कर रहे हो तो आपके यहाँ पशु कितने हैं, आप 10 लोगों को यूज करा सकते हो, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ। आप 5 किसानों को बता सकते हो दे बेच सकते हो, वो कहेगा 100% बेच सकता हूँ। तो उनके लिए इतनी की ये जमीन में इतना प्रोडक्ट लगेगा, इतने पशुओं के लिए प्रोडक्ट लगेगा, आपको इतने में मिलेगा, आप बेचोगे इतना कमाओगे, यानी आपको उसका फायदा बताना है। अगले व्यक्ति को उसका फायदा बताओगे तो 100% आपका 1 to 1 सफल होने वाला है, सक्सेस होने वाला है। उसको ये एहसास मत होने दो कि आप एक्चुअल बात यह है कि 1 to 1 करने के लिए हम जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, परंतु उसको एहसास नहीं होने देना है कि हम बेचने के लिए आए हैं, क्योंकि उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति मुझे जानकारी देने के लिए आया है ये मेरे फायदे के लिए आया है। तो 100% वो आपके साथ कितना भी नेगेटिव व्यक्ति होगा तो वो आपके साथ जुड़ेगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, यूज करेगा और रिटेल करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो ये क्लोजिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हमें करनी है। आगे मैं बात करता हूं नेटवर्कर की दोस्तों, तो नेटवर्कर को आपको सारी चीजें बतानी है, उसको बेस्ट कंपनी बतानी है, कंपनी की खासियत बतानी, यूनिक पॉइंट्स बताने कि भारत की ऐसी कंपनी जो आज 7 देशों में काम कर रही है, नेटसप है 20 साल से काम कर रही है, ये सारी चीजें आपको पता है, वही चीज बताना है, कुछ नया नहीं बताना है। कंपनी के बारे में आपको उसको अच्छे से कन्विंस करना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी जानकारी देना है और उसको बेस्ट प्लान देना है, यानी उसको बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान, ये तीनों चीजें बतानी है। और इसके साथ साथ उसको नेटसप में उसका कैरियर बताना है कि अगर आप हमारे साथ 3 साल काम करते हो तो आप यहाँ से अपना कैरियर बना सकते हो, यहाँ से आप ब्रांड बन सकते हो, आपको इस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर काम करना है। तो उसको विजन देना है, उसको कैरियर देना है, उसके कंधे पे हाथ रखना है कि मैं आपके साथ हूं, आपका ये कैरियर बनाने के लिए मैं आपको सहयोग दूंगा। दोस्तों 100% वो नेटवर्कर चाहे किसी भी कंपनी का प्लान कर रहा है, चाहे वो कभी कर चुका है, तो वो 100% नेटसप का उसको आपने प्रॉपर तरीके से कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान की इंफॉर्मेशन दी, वो आपके साथ 100% काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके अलावा आपको कंपनी की ट्रेनिंग्स बतानी है, टूल्स के बारे में बताना है, जैसे अभी सक्षम, अस्मिता, हमारा फास्टैग चल रहा है, क्लब नेटसप है, उन सब के बारे में बताइए। और सबसे बड़ी चीज है वो नेटसप की है, ताकत है, वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं मेरी बात करता हूं दोस्तों, तो मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट के बाद मुझे और प्रोडक्ट की आवश्यकता हुई तब मैं गया था, और जो व्यक्ति जिसने मुझे प्रोडक्ट दिया था वो मुझे सीधा मुकेश सर के पास ले गया, क्योंकि उस समय सहयोग से मुकेश सर जोधपुर आए हुए थे। मुकेश सर के वहां 2-4 लोग और बैठे थे लीडर्स, उन्होंने मेरे को प्लान बताया, कंपनी के बारे में बताया। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि करने लायक काम है, फिर भी मेरी
काम करने की इच्छा नहीं थी, परंतु जैसे ही मुकेश सर ने कंपनी में से मोबाइल ऐप खोला, मुझे अपने पास बिठाया और मुझे जब वो दिखाया, उसके साथ साथ ऑनलाइन उन्होंने सॉफ्टवेयर में कंपनी के बारे में हर चीज बताई, तो मेरे दिमाग में जो चीजें थी कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, वो एक एक चीज यहां से गायब हो गई और मैंने उस समय डिसीजन किया। और वो डिसीजन केवल इसी पे किया, रिजल्ट था, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छे है, प्लान अच्छा है, पैसा भी कमा सकते हैं, ये सारी बातें की जानकारी होने के बाद नहीं, जैसे ही मुकेश सर ने मुझे अपनी इनकम दिखाई, सिमरन रफीक शेख की इनकम बताई, तो मुझे ये लगा नहीं, ये शख्स जो बता रहे हैं, जो इन्होंने बोला वो सारा का सारा यहाँ दिख रहा है। और दोस्तों आज की तारीख में जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी नेटवर्कर को प्लान दो तो उसको अपना मोबाइल ऐप और ऑनलाइन अपने सॉफ्टवेयर की जानकारी देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नेटसप जैसा ऐप या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। जो भी नेटवर्कर देखेगा वो आश्चर्य करेगा और 100% आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। अब आपको नेटवर्कर को, यूजर को या रिटेलर को किस तरीके से प्लान देना है, किस सीक्वेंस में प्लान देना है, वो आपको तय करना है, वो परिस्थिति के अनुसार देखना है कि प्रोडक्ट नॉलेज पहले देना है। नेटवर्कर है तो उसको आप प्लान दीजिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए, पहले कंपनी के बारे में बताइए, तो ये सीक्वेंस आपको तय करनी है और सीक्वेंस इस तरह तय करनी है कि आप 100% यहाँ से सफल हो। उसकी ओपनिंग कैसे करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है और उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, इन 3 चीजों को परफेक्ट रूप से आपको सीखना है। और जिसने इन तीनों चीजों पे मास्टरी कर ली, दोस्तों मैं गारंटी देता हूं वो आज नहीं तो कल नेटसप का ब्रांड बन के उभरेगा, इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं। ये तो था दोस्तों मैनुअल, परंतु अभी जब से कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, और कोविड-19 आने के बाद में पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई और इससे पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और आज वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई धंधा हो, हमारे पास कोई काम हो। और दोस्तों नेटसप से अच्छी अपॉर्चुनिटी हम उसको नहीं दे सकते और उसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं है, उनको आपको 1 to 1 कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1 to 1 मीट डिजिटल, यानी लॉकडाउन के बाद लोगों से 1 to 1 हमें कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वहां भी हमें पहले जिनको हम कॉल कर रहे हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, उसके बारे में हमारी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उसको क्या क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा था, सर्विस कर रहा था या बिजनेस कर रहा था या शॉपकीपर है या कोई अन्य काम कर रहा है, उसकी एज क्या है, मेल है या फीमेल है, और उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी उसको आपको इनवाइट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब आप उसकी नब्ज पकड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये किस माध्यम से यहां पर हमारे साथ आने वाला है और उसके अनुसार ही उसकी कॉलिंग होना चाहिए। और कॉलिंग के लिए उसको आपको करना है, मीटिंग के लिए लिंक भेजना है, मीटिंग के बारे में बताना है, जूम ऐप के बारे में बताना है। और ये जूम ऐप कभी कुछ दिन के लिए दोस्तों जोरदार ताली चाहूंगा आपके नेटसप के लिए, क्योंकि नेटसप इंडिया की पहली कंपनी है का मीटिंग के लिए ऐप लेके आ रही है। कैसे उसको अटेंड करना है उसके बारे में बताना है। टूल्स उसमें क्या हो सकता है, आप मोबाइल से व्हाट्सएप से उसको शेयर कीजिए, उसकी मीटिंग के बारे में बताइए, इनवाइट कीजिए। और वैसे भी हम हमारा बहुत सारा टाइम जो है इस सोशल मीडिया पर वैसे ही बैठ कर गवाते हैं। तो यहाँ जो नॉलेज आपको देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों ये तो कोरोना आ गया, इसलिए नेटसप ने, हमारे लीडर्स ने इसको पहले ही अपना लिया, परंतु आने वाले टाइम में यहाँ स्किन टू स्किन बिजनेस होने वाला है। आपको लोगों को उस मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है, बोलना है 40 से 50 मिनट तक आपको यहाँ प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको सुनना है। और दोस्तों गारंटी देता हूं, क्योंकि यहाँ जो जानकारी देने वाले हैं वो सारे के सारे लोग ट्रेंड है, वो प्रोफेशनल तरीके से उनको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में जानकारी देंगे। उसकी ओपनिंग होगी, वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी और क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग आपको उनकी डिजिटल रूप से कैसे करनी है, अगर उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, तो जिसको आपने कॉल किया प्रोडक्ट वाइज, उसकी क्लोजिंग भी प्रोडक्ट वाइज होनी चाहिए। जिसको आपने बिजनेस के लिए कॉल किया है तो उसकी क्लोजिंग भी बिजनेस वाइज होनी चाहिए। जिसको आपका मित्र है, रिश्तेदार है, रिलेशनशिप में आपने अगर कॉलिंग किया है तो उसको बोलना है कि भैया तू मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, तो तुझे मेरे साथ ये काम करना है, वो 100% आपके साथ काम करेगा। उसको डर भी दिखा सकते हो। और अभी तो सबसे बड़ा डर है वो है कोरोना का, उसको बोलो
कोरोना में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो किसी के पास नहीं है। वो डर के मारे भी प्रोडक्ट खरीदेगा, परंतु आपके साथ आएगा। उसको अपना भविष्य दिखा सकते हो, फ्यूचर दिखा सकते हो, अर्जेंसी दिखा सकते हो, उसको बोल सकते हो कि अभी कंपनी ने हमें जो ऑफर दिया है उसमें 4 दिन शेष है, इसका लाभ तुझे उठाना है। अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, रिजल्ट्स बता सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल उससे दे सकते हो, और ये करके उसकी क्लोजिंग करनी है। उसको एक बार अपने टीम का हिस्सा बनाना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसके कंधे पे हाथ रखना है, उसको बोलना है। इस सारे आपको सफलता तक ले जाने के लिए मैं आपके साथ हूं, गारंटेड वो बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर क्लोजिंग पॉइंट्स की बात करता हूं तो इस क्लोजिंग पॉइंट्स में जैसे मैंने बताया बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि एक बात आपको पता है, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि बिना कठिनाइयों का अनुभव किए सफलता का आनंद नहीं उठाया जा सकता। और ये कठिनाइयां आपके सामने क्या आने वाली है, प्रॉब्लम्स, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉब्लम आ सकती है वो सबसे पहला लोग कहते हैं यार इस काम को करने से मुझे डर लगता है। डर है उसमें, उस डर को आपको बाहर निकालना है। उसको कहना है ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जितने लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं वो इसी टीम बना करके इसी काम से सफल हुए। उस डर को उसका बाहर निकालना है। कुछ लोग आपको मिलेंगे वो ये कहेंगे कि नहीं ये मेरे प्रेस्टीज के लिए काम नहीं है। उनको कहना है आपकी प्रेस्टीज वहां है जहां आप पैसे के अभाव में कोई काम नहीं कर पाते हो। यहाँ प्रेस्टीज भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और दुआओं के साथ ये बिजनेस मिलेगा। ये बात उसके दिमाग में आपको बिठानी है और उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। कई लोग आपको कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों जब से दुनिया बनी है हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। उसको टाइम की इंपॉर्टेंस बतानी है। उसको पूछना है भैया 24 घंटे में से 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे दिन का कामकाज और समझ लीजिए, और 4 घंटे हर व्यक्ति के पास है। कौन से बैंक में बैलेंस है? दोस्तों उसकी नकारात्मक सोच को आपको पॉजिटिव में बदलना है, उस प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन देना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, मैं आपके साथ हूं, आप इस यहां से अपना कैरियर बना सकते हो, बहुत ही सफलता पूर्वक आप यहां पे काम कर सकते हो। मैं आपके साथ हर कदम पे कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग समझेंगे ये पागल है। दोस्तों एक बात आपको कहता हूं, दुनिया जो कहे कहने दो, परंतु अगर आपको तभी सफलता मिलने वाली है जब लोग आपके बारे में ये बोलेंगे कि ये किसी काम के पीछे पागल हो गया है। और सफल वही हुए हैं जिन्होंने पागलपन की हद तक जाकर के उस काम को किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको मेरा मूड नहीं है, लोग हंसेंगे हमारे पर, मैं पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों पैसे सबके पास है, ये एक बहाना है। आपको उसको किसी भी तरीके से उसको मोटिवेशन देना है, उसकी कैसा अरेंज कर सकता है उसके बारे में जानकारी देना है, उसके बारे में, कंपनी के बारे में, और उसको क्लोजिंग करनी है। और वो सब कहते हैं अगर कंपनी चली गई तो जो कंपनी जिसने 850 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, जो 7 देशों में काम कर रही है, वो कहीं जाने वाली है क्या? ये कॉन्फिडेंस आपको उसको देना है, तो 100% वो आपके साथ काम करेगा। और यहां से आपके यात्रा शुरू होगी, आपकी प्रोग्रेस शुरू होगी। उसके लिए हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर नहीं सीखेंगे तो हम हमारे नीचे के लोगों को, हमारी टीम के लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। और यहाँ सीखना बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों। और जो भी काम करना है वो हमें ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। तीसरा, फॉलो करना है अपने अपलाइन को, और ट्रस्ट करना है दोस्तों। और मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है, काम करते करते उनके दिमाग में यह बात आ जाती है कि मेरे जैसा कोई लीडर नहीं, मेरे जैसा कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं जहां जाता हूं टर्नओवर लेके आ जाता हूं। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो नेटसेप की बात करूं तो वहां कंपनी है। हमारा काम केवल 5% है, हमें कंपनी पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि कंपनी का वो सिस्टम है जो हमारा ग्रोथ कराता है। कंपनी ने ही वो टूल्स दिए हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम तो यहाँ 5 से 10% है दोस्तों, 90 से 95% काम कंपनी का है। तो हमें कंपनी के सिस्टम पर, कंपनी पे ट्रस्ट करना होगा, लोगों को उसके बारे में बताना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। और कंपनी हर सक्सेस में हमारे साथ खड़ी है, उसके लिए ऑफर देती है, उसको यूज करने का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। बिजनेस प्लान अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन किया तो दोस्तों गारंटी से आपके साथ बहुत बड़ी टीम बनने वाली है। और ये टीम के मायने क्या अगर मैं बताऊं तो टीम का मतलब टारगेट, ई का मतलब आप एफर्ट्स करके। टारगेट अचीव कब करोगे? जब आप एफर्ट्स करोगे, जब आपका उद्देश्य होगा
और उद्देश्य होगा, मोटिवेशन लेकर के अगर ये काम करेंगे, और अगर इस तरह हम टीम बना के काम करेंगे दोस्तों, तो उससे हमें पैसा आने वाला है, मनी आने वाली है। और जाते जाते लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगा कि आज इफेक्टिव 1-to-1 कैसे किया जाए। जितना मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर की, परंतु दोस्तों विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और मैं अब आपकी ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने संकल्प लिया आज से 8 साल पहले, और जिनकी योग्यता की बात करूं तो दोस्तों वो 9th पढ़े हुए हैं, परंतु इस सिस्टम को अपनाया, इस ट्रेनिंग सिस्टम को अपनाया, इसको लेके आगे बढ़े। और आज मैं उनकी बात करता हूं दोस्तों, तो महीने के 16,38,500, अगर 15 दिन की बात करूं 8,19,250, और रोजाना की बात करूं प्रतिदिन की तो 55,000 रुपए रोज लेते हैं। और वो एक नेक्सट में ब्रांड है जिनकी पहचान है, दुनिया उनको जानती है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वो हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं। तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मुकेश चौधरी सर, वेलकम सर। थैंक यू दौलत सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बार चाहूंगा कि सभी लोग अपनी जगह पे बैठ के एक बार तहे दिल से दौलत सर के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि जिस तरह से आज का प्रोग्राम था और जिस तरह से इस प्रोग्राम का नाम था, इस प्रोग्राम का नाम था इफेक्टिव 1-to-1, और ये जिस तरह से इस प्रोग्राम का नाम था उसी तरह से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दौलत सर ने दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत इतना अच्छा नॉलेज दिया ताकि आज हमारे जितने भी लोग हैं वो लोगों को ये चीज पता चल गई कि अगर मैं पहली चीज तो दोस्तों ये है कि ये जो 1-to-1 ट्रेनिंग हम लोगों ने रखा उसके पीछे का हमारा जो विजन है या हमारा जो मकसद वो ये है कि आज ये बिजनेस दोस्तों आपका है। ये बिजनेस आपको इंडिविजुअली खुद अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होके करना है। ये सीनियर जो है ये आपके लिए प्रसाद के रूप में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, खुद नहीं जाते, खुद लोगों को फेस नहीं करते, खुद लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, खुद लोगों के प्रश्न के उत्तर नहीं देते, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आएगा जब आप खुद इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, खुद जब मार्केट में जाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने भी ऐसी शुरुआत की, हमने भी ऐसी ट्रेनिंग लेके हम भी खुद पहले मार्केट में गए, हमने भी बहुत सारे लोग को फेस किया, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनके प्रश्न के उत्तर दिए, तब जाके हम इस लेवल के ऊपर पहुंचे। तो ये बेसिक नॉलेज है और इसी से आपका करियर एक्चुअली स्टार्ट होता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो 1-to-1 जब आप करते हैं तो जिस तरह से बेनिफिट सर ने बताया, वाकई इतने बेनिफिट है इस 1-to-1 के कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, सीनियर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहो तब सुबह आप मॉर्निंग, इवनिंग या जब भी आप दोपहर में जब आप चाहो तब बैग लेके निकल सकते हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो नॉलेज सर ने दिया इफेक्टिव 1-to-1, आप इसका वीडियो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आशीष सर कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसको बार बार सुनिए जैसे सर ने कहा। और सबसे बड़ी चीज जो सर ने कही इस 1-to-1 की जो सबसे खासियत अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम लोगों को पहचान नहीं पाते या हम एक ही तरह का प्लान दिखाते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर के पास में 3 पुड़ी होती है और वो कोई भी पेशेंट आता है तो उसका एक ही फिक्स रहता है, वो 3 पुड़ी देता है। वो बोलता है सुबह लेना है, दोपहर लेना है और शाम को लेना है। अब वो किसी भी तरह का पेशेंट आता है तो उसके पास वो 3 पुड़ी फिक्स होती है और वो वैसे ही करता है, सुबह दोपहर शाम लेना है। वैसे हमारे लोग हैं कि जब भी किसी के पास जाते हैं तो एक ही तरह का प्लान दिखाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये रिटेलर है या यूजर है या नेटवर्कर है। तो आज जो सर ने बताया वो इफेक्टिव 1-to-1 इसीलिए था कि आप लोगों को पहचाने, आप लोगों की नीड्स को समझे, आप लोगों के पास जा रहे हैं। ऐसे आपके पास क्या नॉलेज है, आपको कितना आता है वो छोड़िए, आप लोगों के बारे में सोचिए कि वो ये यूजर है तो यूजर तक बताए, ये नेटवर्कर है तो नेटवर्कर के हिसाब से सर ने बताया कि हमको क्या नॉलेज देना वो बताए, अगर वो रिटेलर है तो उसको क्या दिखाना चाहिए। तो ये जब आप कर लेते हैं तो आपका जो कन्वर्जन है तो रेशियो बढ़ जाता है। जब 10 लोगों को आप एक ही जैसा प्लान दिखाते हैं तो शायद 2 लोग ज्वाइन होंगे, लेकिन आप 10 लोगों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, रिटेलर, यूजर और इसको जब अलग करते हैं तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, आपका जो टर्नओवर है वो ज्यादा आता है। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि आज का जो इफेक्टिव 1-to-1 ये जो सर ने लिया, ये रिकॉर्डिंग हम आपको भेजते हैं, आप इसको अच्छी तरह से और बार बार सुनिए। इसी तरह से इस प्रोग्राम को अगर बात करें तो ज्यादा जितनी बार सुनेंगे और सुनने से ज्यादा है कि आप इसको प्रैक्टिकल में फील्ड के ऊपर जाइए। क्योंकि जब आप देखिए दोस्तों, अगर आपको तैरना है तो तैरने का कोर्स करने से तैरा नहीं जाता, आपको पानी में तो डुबकी लगाना पड़ेगा, एक बार तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। और ये इफेक्टिव 1-to-1 इसीलिए है कि आप एक बार मार्केट में जाओ, लोग के प्रॉब्लम फेस कीजिए, लोगों के प्रश्न को आपको फेस कीजिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप लोगों को फेस करते हैं, उनके प्रश्न अगर आपको सुनने को मिलते हैं और उसके उत्तर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको उत्तर नहीं आता है, हम आपके साथ है,
हमारी पूरी एमसीएम आपके साथ है। आप इस एमसीएम को कॉल कर सकते हैं और वहां पे अगर किसी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, और उसका अगर आपको हमने जवाब दे दिया, तो जिंदगी में आपको कोई भी दोबारा वो प्रश्न पूछेगा तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं, आप उसका उत्तर दे सकते हो। इसका मतलब होता है 1-to-1, और जितनी बड़ी फौज 1-to-1 की आपके नीचे होगी उतना बड़ा टर्नओवर आपका आएगा। और ये 1-to-1 की फौज तभी होगी जब आप खुद 1-to-1 करेंगे, और तभी आपके नीचे वो टीम जो है वो बनेगी। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा दौलत सर को, और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि रात के समय में 150 लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। ये जो हमारा सीरीज है, जो पहला हमारा था रामनिवास सैनी सर का, जो था रॉन्ग कमिटमेंट रॉन्ग सेलिंग कैसे, उसके बाद में हमारा बंशीधर जी शर्मा का था, जिसमें हम लोगों ने 4 बेसिक को हम लोगों ने आपको बताया 4 बेसिक कैसे करते हैं। ये तीसरा सेशन है जो हमें दौलत जी ने इफेक्टिव 1-to-1 लिया। अगले शनिवार या शुक्रवार को और एक हमारे एमसीएम लीडर आएंगे और आपके फील्ड के और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनिए और लोगों को बनाइए कि ये 150 की जगह 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो आज अगर मैं बात करूं तो हमारे बीच में, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और हमारे लवली मैनेजर सर आशीष राठौड़ सर हमारे बीच में, और थोड़ा आज हमारी एमसीएम भी है, तो मैं एमसीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, और वो थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट का अपना शेयरिंग करें। और इस साइकिल का आपका उद्देश्य, इस साइकिल में आप दोस्तों आपको करना है क्या, इस साइकिल में L1 है, L2 है, फास्ट ट्रैक का ये महीना है, मैक्सिमम लोगों को हमें फास्ट ट्रैक में लाना है। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपना टारगेट अचीव कीजिए, इस महीने कुछ तो आपको बनना है, L1 बनो या 2 बनो या फास्ट ट्रैक बनो। तो मैं राशि सर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी एमसीएम को वो शेयरिंग का मौका दे, 1-1 मिनट आपको शेयरिंग करनी है। विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर। आशीष सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दौलत सर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज ये स्क्रीन जो है इसको आप डाउन कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए ताकि दिख सके। और 1 by 1 मैं यहाँ पर अभी हमारे सभी एमसीएम को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है। अभी ऐसा ट्रेनिंग कई बार आगे की तरफ आते रहेंगे, तो जब तक ट्रेनिंग एंड नहीं होता है उस लास्ट मोमेंट तक आप बने रहिए, क्योंकि उस ट्रेनिंग के लास्ट मोमेंट तक अगर आप बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानने का मौका मिलेगा। एक मैसेज आपको सबसे पहले दे देता हूँ मैं कि कल हमारा रविवार है और रविवार के दिन कल 2 प्रोग्राम होने वाले हैं। मॉर्निंग के समय पर हमारा अस्मिताओं को होने वाला है, जिसमें आप अपने घर की सभी अस्मिताएं, अपने आसपास की सभी अस्मिताएं, उन सभी अस्मिताओं को इस प्रोग्राम में बिठा सकते हो। अपना कल अस्मिताओं को लेकर जनरल प्रोग्राम होने वाला है, और शाम के समय पर हमारा जनरल जो कि सक्षम और अस्मिता सभी कंबाइंड उसके अंदर बैठ सकते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कंपनी प्रोडक्ट प्लान का उन्हें नॉलेज मिलेगा, और इस प्रोग्राम के तहत आप अपनी टीम का ग्रोथ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे बीच में कुछ एमसीएम भी है, और तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले जितने भी अभी एमसीएम है मुझे जो दिख रहे हैं, सबसे पहले उनको इनवाइट करूंगा मैं। तो रमेश जी मुझे दिख रहे हैं, रमेश जी सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दौलत जी सर को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आप मजा आ गया आज आपकी ट्रेनिंग सुन के, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा सर का जो आज आपने लिया। आज हमारी फील्ड में क्या होता है सर, बहुत सारे लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं और हमें मतलब उसका इफेक्टिव नहीं मिलता है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आज का ये प्रोग्राम किसी भी लीडर ने ध्यान से सुना होगा तो उसको अगर वो 10 प्लान दिन में करता है तो वो 7 लोगों से 100% पैसे लेके ही उठेगा। आज का इतना शानदार प्रोग्राम था सर, मुझे भी बहुत सारा सीखने को मिला आज के इस प्रोग्राम में। वैसे भी मैं टाइम रहता है जैसे जैसे आपसे मैं सीखता भी रहता हूँ, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं इतना जरूर विश्वास है मुझे कि आज के बाद हमारी फील्ड में जो भी लोग जाएंगे वो अच्छे से अच्छे पैसे निकलाएंगे लोगों से, क्योंकि उनकी जो डायरेक्ट जो कस्टमर की जो अनम्यूट कीजिए और प्लीज थोड़ा शेयरिंग कीजिए। आज का मीटिंग कैसा रहा, ट्रेनिंग कैसा रहा, और लोगों थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले दौलत सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कि वाकई मेरे जो जब से साल पहले मैंने शुरुआत करी थी, जो मेरे सीनियर से और बेसिक के माध्यम से समझाया था, इसके अंदर 1-to-1 जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आदमी खुद का 1-to-1 नहीं करता है तब तक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है।